बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और टूडेक्सो अकेडमी को फॉलो भी कर रहे होंगे और बहुत सारी सूचनाएं आपके पास पहुंच रही है। आप देखोगे कि अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि सीआईएसएफ जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो है वैकेंसीज लेके आया है और सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है सेंट्रल रूप से एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी बीच आप देखेंगे गुजरात सरकार की तरफ से GSSB की तरफ से 266 पोस्ट के लिए मैं GSSB के बारे में ट्रेंड देख रहा हूं कि 25 में वैकेंसीज, फिर उससे पहले वैकेंसीज, बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं गुजरात में। तो आपको GSSB को अनदेखा नहीं करना चाहिए। 40,000 से प्लस सैलरी है, बाद में फिर रेगुलर सैलरीज कर दे रहे हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, खास करके गुजरात के बच्चों के लिए। मेन सवाल यही था कि सर क्या गुजरात के सभी लोगों के लिए है? बेटा ये पूरे ऑल ओवर इंडिया सिटीजन के लिए मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि आपका मूलभूत प्रश्न यही होता है। लेकिन उसमें क्लॉज लगाया गया है कि गुजरात फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इस एडवर्टाइजमेंट में एक और बात क्लियर हुई है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है और मेरा अभी रजिस्ट्रेशन मैंने अप्लाई नहीं किया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी नियुक्ति पत्र बट रहा होगा, नियुक्ति मिल रही होगी, या अपॉइंटमेंट के टाइम पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो बच्चे रहते हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया, सर अभी हमने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास हर हाल में होना चाहिए। तो कभी ऐसी स्थिति हो कि आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन आपका नंबर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जब अपॉइंटमेंट, उस टाइम आपको पास होना ही चाहिए। उस टाइम अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग लॉस। तो गुजरात के बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि 266 पोस्ट के लिए फार्मासिस्ट की पोस्ट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे ट्रांसफर भी कराएंगे, कुछ बच्चे बाहर के होंगे, अदर स्टेट के, उन्होंने वहां पे बस गए होंगे, तो फिर उन्होंने गुजरात फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होगा। तो ऐसे बच्चे, अब कोई अदर बाहर का बच्चा जो अदर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो नहीं करा सकता, नहीं एलिजिबल है वो, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक वो गुजरात फार्मेसी काउंसिल में जो है अपना नाम ट्रांसफर ना कराए, तो तभी आप एलिजिबल हो। यानी अपॉइंटमेंट से पहले पहले गुजरात फार्मेसी काउंसिल में आपका नाम होना चाहिए, या ट्रांसफर जो भी आपको लगे होना ही चाहिए। गुजरात फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड तुरंत है वो सबसे सुखद स्थिति है, लेकिन अगर आप नहीं है तो नियुक्ति से पहले पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है सशर्तों के साथ। चलिए क्या कुछ हम लोग बात करते हैं। ओजस इनकी साइट है जहां से आप डीआई की भी फॉर्म भर देते हो, इसकी भी फॉर्म भर देते हो। और अभी आप देखोगे सीएसएफ की वैकेंसी है गुजरात में ही। जो बच्चे बी फार्मा है और 5 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, आपके लिए ड्रग इंस्पेक्टर की 8 पोस्ट आ चुकी है यहाँ पर। अब इस वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो जब आप इस साइट पर जाओगे ojas.gujarat.government.in, तो यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो GSSB हम लोग चूज कर लेंगे। तो GSSB में आप देखोगे फीमेल हेल्थ वर्कर का, लाइब्रेरियन का, जूनियर इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर का, GSSB ये 25 जून तक लास्ट डेट है, 23:29, यानी रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये सब सारी चीज यहां से आप अप्लाई कर सकते हो, यहां से सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, राइट। 266 पोस्ट है, 266 जिंदगी आपकी बनने वाली है। गांधीनगर में जो है आपका GSSB आपको दिखाई देगा, ठीक है, गांधीनगर। चलो ये वाली बात हम लोग देख लेते हैं। 33/2026-27, ठीक है। सॉरी, ये तो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का है। 1 मिनट रुकना बेटा जरा। हाँ, ये GSSB वाली, ठीक है, GSSB वाली, ये जूनियर फार्मासिस्ट गांधीनगर, ठीक है। ये भी आपको गांधीनगर में दिखाई देगा, ये भी आपको गांधीनगर में दिखाई देगा, ठीक है। GSSB गांधीनगर की तरफ से जो है ये कमीशन, ये ऐसा आयोग होता है जो हमेशा आपको नौकरियों में चुनता है आपको, ठीक है। नियुक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी होती है। वेबसाइट ये है, ओजस से भी कर सकते हैं, GSSB.gujarat.government.in से करेंगे। और जूनियर फार्मासिस्ट की वर्ग 3 क्लास 3 की जो है वैकेंसीज आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून से लेकर 25 जून तक रात के 11:59 तक जो है, ठीक है। चलो, आप कहोगे माँ साहब आपको गुजराती कैसे? भैया मैं नाइपर का पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र गुजरात के रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, तो इंटरेक्शन होता है, थोड़े बहुत तो पता है यार, है तो भारतीय लैंग्वेज ही, ठीक है। चलो, और गुजरात के इसके पिछले बैच में GSSB में हमने कितने, हमारे बहुत सारे लोग GSSB तरह सिलेक्टेड, आप देखोगे हमारे चैंपियंस की लिस्ट तो वहाँ पता लगेगा। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर में हमने जो है 5-6 सिलेक्शन दिए, तो वहाँ भी हमारे बच्चे हैं ऑलरेडी। 266 पोस्ट पर आप देखोगे ये सारी है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। जाहिर सी बात है ये गुजरात के लिए है, तो आरक्षण गुजरात के बच्चों को ही मिलेगा, ठीक है। चलो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन गुजरात फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बाहर के भी हैं तो आप गुजरात फार्मेसी, मेक श्योर दैट यू आर रजिस्टर्ड विद द गुजरात फार्मेसी काउंसिल, ठीक है।
चलिए जूनियर फार्मासिस्ट, ठीक है, ये कैटेगरी है। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और सिविल सर्विसेज का जो इनका रूल है उसके बारे में जो उसको फॉलो करना चाहिए, उसके नियम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल तक, 18 to 35 ईयर्स, 18 साल से लेकर 35 साल तक जो है आप आराम से कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज, अगर कोई सामान्य कैटेगरी की महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट है, तो आप देख लो आपकी जो भी है रिलैक्सेशन, बिकॉज इट्स अ स्टेट वैकेंसी, तो स्टेट सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो शुरुआत में 40,800 रुपये आपको मिलने वाले हैं। उसके 5 साल के सर्विस के बाद शुरुआत में आपको फिक्स मिलेगा, फिक्स 5 साल तक 40,800 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो है आपको प्रमोट किया जाएगा और जो फार्मासिस्ट की सैलरीज होती हैं 7th पर कमीशन के हिसाब से वो सारी होने वाली है, राइट। ये वाली सैलरी इसके लिए आपको जो है 5 साल के बाद लिखा हुआ है ना, 5 साल के बाद जो है सारी चीजें जो है 7वां पगार का मतलब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपको जो है ये मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर फार्म डी जो है फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल होता है? यस, ये मैं कई बार बात कर चुका हूं। फार्म डी इज एलिजिबल फॉर फार्मासिस्ट, उसके साथ साथ इट इज एलिजिबल फॉर ड्रग इंस्पेक्टर आल्सो। आंख मूंद के फार्म डी वाले भरा करो फॉर्म। तो पॉजेस डिग्री इन फार्मेसी या फार्म डी की डिग्री कर रहा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ हैविंग अबाउट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन जूनियर फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट, या फिर अंडरटेकिंग कोई डिस्पेंसर हो या डिस्पेंसरीज हो, या फिर मेडिकल रेप के तौर पर काम कर रखा हो, ये सब समझ गए। चलो, तो ये डिप्लोमा वाले को एक्सपीरियंस चाहिए, बी फार्मा फार्म डी वाले को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए और गुजरात सिविल सर्विसेज रूल्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। पर्याप्त नॉलेज जो है गुजराती हिंदी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सब यहां देखो लिखा हो, कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द गुजरात फार्मेसी काउंसिल एज पर द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के वक्त यानी तब तक आपके पास मौका है, आप ट्रांसफर कराना चाहे करा सकते हैं, आप रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया में हैं, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो भी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू शुड हैव द गुजरात फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर वो अब तक नहीं रजिस्टर्ड कराया है तो फटाफट अब आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मौका है, ठीक है। अब जो बच्चा पढ़ रहा है फाइनल ईयर में नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। जो लोग पास आउट हो चुके हैं दैट आर एलिजिबल, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो BWS का है, दिव्यांग कैटेगरी का है, वो सब सारी बातें जो है आप देख लेना, ठीक है। चलो, भूतपूर्व कोई सैनिक है उसके बारे में भी, अगर विधवा महिला है कोई, विधवा उम्मीदवार है कोई, तो वैसी भी स्थिति में जो है इन्होंने रूल्स बना रखे हैं, तो आप सारे रूल्स पढ़ना, ठीक है। MCQs कंप्यूटर बेस्ड रिस्पॉन्स टेस्ट भी हो सकता है, OMR बेस्ड टेस्ट भी करा सकते हैं, अलग अलग सारी चीजें होती हैं। अब निर्धारित करने की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की तारीख जो है 25 जून 2025 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दैट डेट, यही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सारी बातें, ठीक है। फोटोग्राफ, ये सब सारी बातें जो है आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। चलो, परीक्षा के बारे में क्या है ये देखो, प्राथमिक परीक्षा कितने नंबर की होने वाली है, फिर अदर्स लोगों के लिए क्या होने वाला है, फीस क्या होने वाली है, ये सब जो है इन्होंने बता दिया है, फीस के बारे में क्या क्या होने वाली है, ठीक है। चलो, ये सब अब देखो, पेपर दो कैटेगरी में आता है, आप देखोगे एक पार्ट ए में, पार्ट बी में आएगा। यहाँ देखो 120 क्वेश्चन, यहाँ देखो 90 क्वेश्चन, ठीक है। 210 क्वेश्चन हो गए, 3 घंटे का समय आपके पास होता है जनरली। 210 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी में संबंधित विषय यानी कि फार्मेसी पूरा रहेगा। यहाँ पर देखोगे पॉलिटी भी है, गुजराती ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, ठीक है। एप्टीट्यूड गणित का भी है, ये सब सारी चीजें 90 क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा जो है 120 क्वेश्चन आपके फार्मेसी के आएंगे, ठीक है। दोनों मिला के MCQs बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होने वाला, अगर गड़बड़ करोगे आप तो। परीक्षा योजना जो है इन्होंने सब कुछ बता दिया है, और क्या क्या डिसेबिलिटीज को लेके क्राइटेरियाज है, दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, ठीक है। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। तो आप अपनी सारी चीजें जो है मेन बातें मैंने आपको बता दी, क्या एज है, क्या रिलैक्सेशन है, क्या पैटर्न है, व्हाट दे आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। चलो, अब तैयारी कैसे करना है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। आप टुडेक्सो अकेडमी की वेबसाइट पर जाके, अगर आप
GSSB और ऑल ओवर इंडिया सबकी तैयारी कर रहे हो देन गो फॉर द लक्ष्य बैच। लेकिन हमेशा मेरी हिदायत रहेगी कि अगर आप GSSB के संबंधित तैयारी कर रहे हो तो हमेशा गो फॉर द GSSB बैच, क्योंकि ये उसी के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, 999 you just need to pay 1000 rupees for with 1 year access and you'll be getting everything, videos, note, test series, सब कुछ, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन, बड़े स्क्रीन पे ऑप्शन, ये सब 1000 प्लस मटेरियल आपको मिलने वाला है। एंड वी हैव गिवन अ गुड रिजल्ट आल्सो, कम प्राइस में बेहतर कंटेंट। ये आप चेक कर सकते हो हमारे टूडेक्सो अकेडमी के यहाँ डेमो में भी जाके, कंटेंट के डेमो में भी जाके आप चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ बेटा आप जो है चेक कर सकते हो हमारे टूडेक्सो अकेडमी के ऐप से भी कर सकते हो। फिर टूडेक्सो अकेडमी का हमारा जो यूट्यूब है जहां पर हमारे जो है 36-37,000 की जेन्यून फैमिली है, दीज आर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो बाई हार्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सीरीज चल रही हैं लाइव में, तो आप देख सकते हो। ऑलरेडी रिजल्ट बेहतर है, प्राइसेस कम है। आपको आप डेफिनेटली अब जब आप आओगे तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात के बच्चे सारे तैयार हो जाओ। ऑलरेडी हमने GSSB की कोचिंग कई सालों से हम दे रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव गिवन प्रूवन रिजल्ट्स। GPSC यानी ड्रग इंस्पेक्टर भी कोचिंग दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है अगली वीडियो हम लोग जो है GPSC ड्रग इंस्पेक्टर में बनाने वाले हैं, जो 8 पोस्ट की आने वाली है। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो आप, और मिलते हैं हम लोग जो है आपसे क्लास में। वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको क्लासेस मिलती है। इट्स अ कंप्लीट बैच, so make sure that you are subscribing to this Tutor Academy for the latest update. Thank you so much.